जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, वर्षा ऋतु के आने पर जिस प्रकार प्रकृति महक उठती है, ठीक उसी प्रकार वर्षा ऋतु में गुरु भगवंतों के नगर आगमन पर जैन अनुयायी खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि यही पावन ऋतु चातुर्मास का पावन पर्व लेकर आती है। देश में विविध स्थानों पर चातुर्मास आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में तमिलनाडु के चेन्नई महानगर में श्री वेपेरी श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ के शुभ आंगन में विश्व प्रसिद्ध गिरि विहार संस्था मार्गदर्शक गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय विज्ञान प्रभ सूरीश्वर जी महाराजा, तपस्वी सम्राट मणिराज श्री बोधि प्रभ विजय जी महाराज साहब, बंधु बलेडी पन्यास प्रवर श्री पुनीत प्रभ विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा 12 एवं पूज्य श्री की आज्ञानुवर्ती पूज्य साध्वी श्री हर्ष गुणा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 19 का चातुर्मास संपन्न हो रहा है। इस चातुर्मास हेतु विगत 26 जून को पूज्य गुरु भगवंतों एवं श्रवणी वृंदों का चातुर्मास प्रवेश धूमधाम से संपन्न हुआ। दर्शकों, गुरुदेव के पावन चरण चेन्नई की धरती पर पड़ते ही मानो चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गईं। ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज पूरे वातावरण में फैली और जयकारों के मंगल उद्घोष ने मानो आसमां छू लिया। चातुर्मास प्रवेश की ये भव्य यात्रा श्री चंद्रप्रभ जिनालय विमलाचल अपार्टमेंट से गाजों बाजों के साथ प्रारंभ हुई। इस दौरान कई गुरु भक्तों ने गुरुदेव के आगे नतमस्तक होकर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया और मंगल जयकारों से वातावरण को गुरुमय बनाया। इस दौरान पुरुष वर्ग उमंग एवं उल्लास से भरा नजर आया और महिलाओं ने भी गुरु भक्ति में बंधकर आचार्य संघ का भव्य स्वागत किया। दर्शकों, वर्तमान में भगवान महावीर के दर्शन होना तो संभव नहीं, लेकिन लोगों के चेहरों पर मंद मंद मुस्कान का होना इस प्रसंग को जाहिर कर रहा था कि वे गच्छाधिपति पूज्य आचार्य श्रीमद विजय विज्ञान प्रभ सूरीश्वर जी महाराज साहब की छवि में भगवान महावीर के ही दर्शन कर रहे थे। और वैसे देखा जाए तो पूज्य गुरुदेव भगवान महावीर के लघुनंदन ही तो हैं, जो उनके बताए मार्ग पर चलकर आत्म कल्याण कर रहे हैं। वरघोड़ा में इतने गुरु भक्त जुड़ चुके थे कि काफिला दूर से भी दर्शनीय प्रतीत हो रहा था और मार्ग में जगह जगह गुरु भक्त नृत्य कर अपना उत्साह प्रकट कर रहे थे। विविध क्षेत्रों से भ्रमण करती हुई प्रवेश यात्रा चातुर्मास स्थल श्री वेपेरी श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ के शुभ आंगन में पहुंची, जहां श्री संघ और उपस्थित सौभाग्यवती महिलाओं ने गुरुवर्यों का भव्य स्वागत किया। अंदर प्रवेश करने के बाद गुरुवर्यों ने सर्वप्रथम श्री परमात्मा के दिव्य दर्शन किए। मंदिर दर्शन के बाद गुरुदेव धर्म सभा में पधारे और सभी गुरु भक्तों को आशीर्वाद देकर यथास्थान विराजित हुए। इस दौरान सभी गुरु भक्तों ने इच्छामी के पाठ से गुरु वंदन किया। दर्शकों, इस मंगल अवसर पर आचार्य देव श्री वर्धमान सागर सूरीश्वर जी एवं आचार्य देव श्री देवेंद्र सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब भी उपस्थित रहे। अपनी दिव्य निष्ठा प्रदान कर उन्होंने इस प्रवेशोत्सव को ऐतिहासिक बना दिया। गुरुवंदन उपरांत स्वयं गुरु भगवंतों ने नमोकारमय मंगलाचरण प्रस्तुत कर धर्म सभा का शुभारंभ किया। नमो
परमं आवै मंगलाचरण उपरांत मंच संचालक ने हर्ष प्रकट करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जो रहस्य, जो ग्रंथ, जो बातें, जो मंथन आप तक गुरुदेव पहुंचाने वाले हैं कि इन मधुरभाषी गुरुदेव ने हम सब पर उपकार किया और प्रभु भक्ति की राह दिखाकर जन जन का उद्धार किया। जयकारी जयकारी है सूरी विज्ञान प्रभ सूरी की हर गाता, और जो विज्ञान प्रभ सूरीश्वर जी को माने, झुक ही जाता उनका माथा, झुक ही जाता उनका माथा। ऐसे गुरुदेव का चातुर्मास श्री वेपेरी श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ के प्रांगण में हुआ। साथ साथ में आज्ञानुवर्तिनी परम पूज्य साध्वी जी श्री हर्ष गुना श्री जी महाराज साहेब आदि ठाना 19 विशाल संख्या के अंदर श्रमणी परिवार के साथ में इतना लंबा उग्र विहार करके चेन्नई महानगर की पुण्य भूमि पर साध्वी जी हर्ष गुना श्री जी महाराज साहेब, साध्वी जी जयरत्ना श्री जी महाराज साहेब आदि विशाल परिवार के साथ में पधारे हैं। उन सभी श्रमणी भगवंतों को अमर यशस्वी आप हो, अहो श्रमणी सरताज, धन्य हुआ पाकर तुम्हें चेन्नई का नगर आज। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, गुरुजी हमारो अंतरनाथ। निवेदन करेंगे श्री वेपेरी श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान शाह तेजराज जी कोठारी पधारे और पधारे हुए समस्त महानुभावों का अभिनंदन स्वागत करा। जब जब हमें गुरुदेव का ये ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण हुआ, हमारा वर्धमान सागर सूर्य जी का एक पिछला चातुर्मास बहुत ही ऐतिहासिक चातुर्मास हमारे संघ में हुआ। कई अनुष्ठान, कई साधना और कई हमारे को यहाँ गुरुदेव देखे गए हैं। ऐसे ही कड़ी में आज हमारे गुरुदेव पधारे हैं। गुरुदेव का श्वास ऐसा है कि जब बादल आता है तो सबको महसूस होता है कि बरसात आने वाली है। गुरुदेव बेंगलोर पहुँचे तब से एक संकेत मिला हमारे को कि इस जहाँ पर बैठे हैं ना, ये भवन है ना, ऐसा ही कुछ वेपेरी संघ में एक और भवन बनने वाला है। ये सब असीम कृपा गुरुदेव के आगमन की है। तो ये संकेत से ही हमें अफसोस होता है कि आगे वाला चातुर्मास कैसा होगा। एक ऐतिहासिक चातुर्मास, युवा रत्न मनोज भाई ने जो भी शब्द बोले, एक शब्द भी रिपीट नहीं करूंगा। एक ऐतिहासिक चातुर्मास जो होने वाला है, शासन की जोर जलाली। जिस भवन में हम विराजित है यहाँ पर, इस भवन में जिस दानदाताओं ने अपने लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, आज 15 साल से कितना अनुष्ठान साधना तब जब और गुरु भगवंतों के एक से एक चातुर्मास यहाँ हो रहे हैं। तो ऐसे ही ठीक 6 साल पहले श्राविका उपासना हमारे वेपेरी संघ में, तो आप ही दानवीरों के द्वारा ये श्राविका उपासना खड़ा हुआ। और ये गुरुदेव की असीम कृपा से इस साल एक नया भवन जो लोहिनावाला हाउस कहते हैं वो हमारे संघ ने खरीद लिया है, उसकी तैयारी करनी है। और इस वर्ष आप सभी दानदाताओं को तन मन और धन से जुड़कर इस भवन को खड़ा करना है। ऐसे ही दानवीर, देखो शासन में 17,000 गौशाला है और 14,000 गौशाला सिर्फ जैनों के ऊपर चलती है। तो दानदाताओं की इस धरती पे कोई कमी नहीं है। तो ऐसे ही शासन के दानवीरों द्वारा ऐसे ऐसे भवन खड़े होंगे, ऐतिहासिक चातुर्मास होंगे, ज्ञान की वृद्धि होगी। वर्षा वर्ष जब तप, स्वाध्याय, साधना, धर्म आराधना, साधु साध्वी, देव दर्शन, गुरु वंदन, जिन वाणी, श्रवण एवं दान पुण्य आदि वृत्तियों से सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण सुयोग है। पूज्य गुरु भगवान की सानिध्य में धर्म की गंगा बहेगी। आध्यात्मिक विकास एवं आत्म कल्याण के नवनीत से जन जन का कल्याण होगा। देव गुरु धर्म के पुण्य प्रताप से आध्यात्मिक परिपूर्ण ऐतिहासिक चातुर्मास का मंगल आगाज आज हुआ है। उत्कृष्ट चरित्र पालक, स्वाध्याय रसिक, शिक्षाविद, पार्षद, सुख मुख पाठी, आगम ज्ञाता, विश्वविख्यात गिरिराज संस्था के मार्गदर्शक, प्रखर प्रवचकर, गचाधिपति पूज्य आचार्य विज्ञान परिषद जी महाराज साहब और शिष्य के साथ श्री वेपेरी मठ में जब तप, त्याग, साधना, आराधना, पूजा, अनुष्ठान, ज्ञान रूपी हीरा मोती भर कर बिखराएंगे। चातुर्मास के
अनेक साधना आराधना जब तक अनुसाद हो गए। आशा करता हूं कि सभी इन धार्मिक समायोजन में और सांस्कृतिक आयोजन में बढ़ चढ़कर आप सदस्य सब लाभ लेंगे। कार्यक्रम में आगे संघस्थ गुरु भगवंतों ने श्रावक श्राविकाओं को अपना मंगल उपदेश दिया। दो परंपराओं में पहली परंपरा है श्रवण परंपरा और दूसरी परंपरा है श्रमण परंपरा। अगर आप जैन धर्म को देखो और उसमें से अगर इन दो परंपराओं को निकाल दो तो आज अपने पास कुछ भी नहीं बचता। खाली कल्पना करो, अगर श्रवण परंपरा नहीं होती, धर्म का श्रवण करने का अवसर ना होता, धर्म को श्रवण करके जो है ना धर्म का बीजारोपण ना होता, तो ये जीवन मंदिर जो है ना उसका निर्माण कभी भी इतना सुंदर इतना सुलक्ष्य नहीं बनता। दूसरी परंपरा श्रमण परंपरा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है ना उच्चतम आदर्श को दिखाने वाली अगर कोई परंपरा हो तो वो ये श्रमण परंपरा है। मैं रोता हूँ कि मेरी आंख के जो आंसू है उसका जो टेस्ट है वो कौन सा है? वो खारा है। और आसमान और वो रोता है और उसके पानी का टेस्ट ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाग्यशाली? वो सोच रहा है ऐसा क्यों है? मैं रो रहा हूं कि मेरे आंख के आंसू का टेस्ट वो खारा होता है और वो आसमान को पूछ रहा है कि तेरे आंख के आंसू वो मीठे क्यों है? मुझे भी मेरे आंसू टेस्ट बनाना, उसके भी मतलब उसका अच्छा इतना स्वीट बनाना है। वहां पे वो आसमान कहता है, वो आसमान कह रहा है मैं और तू, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तू रो रहा है तेरे लिए, तू रो रहा है तेरे दुख के लिए रो रहा है और मैं रो रहा हूँ पूरी दुनिया के लिए। आज हम यहाँ देख रहे हैं साधु भगवान, उनका चातुर्मास प्रवेश। आज का दिन व्यापारी जैन संघ के लिए बहुत बड़ा आनंद का है, हर्ष का है और हमारे लिए भी जो है बहुत सालों के बाद में आचार्य भगवंत का मिलना हुआ, इसलिए हमें भी बड़ा हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग सुखी भी है, बहुत सारे लोग दुखी भी है। आप अपने फ्लैट के नीचे, बंगले के नीचे, मंदिर के बाहर, रोड के ऊपर आप खड़े रह करके जो भी व्यक्ति आता है जाता है, अब उसको पूछना कि सुखी है कि तू दुखी है, वो क्या जवाब देगा? अभी मैं आपको भी पूछूं कि आप सुखी हो कि दुखी हो, आप भी बोलेंगे हम भी दुखी है। तो सुखी बनना है तो चातुर्मासिक आराधना इसका जो है ना सबसे बड़ा सुंदर साधन है। इस क्रम में आगे आचार्य श्रीमद विजय विज्ञान प्रभु सूरीश्वर जी महाराज साहब ने भी अपनी दिव्य देशना से भक्तों को कृतार्थ किया। भाग्यशालियों, ये सुंदर सुवाक्य हर एक के मुंह पे रहता है। हर कोई बच्चा, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा भी हो जाए, तेजराज जी सुन रहे हैं? हर कोई बच्चा 80 साल का बच्चा और बूढ़ा हो सकता है। हर कोई बच्चा 80 साल का बूढ़ा हो जाए या 120 साल का बूढ़ा हो जाए, परंतु जहां उसकी मां की गोद मिलती है वो बच्चा बन जाता है। वो मां की गोद मिलती है तो वो बच्चा बन जाता है और उसका बचपन ताजा हो जाता है। कितने भी विदेश में गए हो, प्रदेश में गए हो, कितना भी कमा के लेके आए हो, परंतु अगर अपनी जन्मभूमि की मिट्टी मिल जाए तो वहां आलोटने लग जाता है। जन्मभूमि की मिट्टी मिल जाए तो आलोटने लग जाता है। आज वो राम जी 14 साल के वनवास के बाद फिर से अयोध्या पधारे। वो हरिश्चंद्र जी फिर से अपने नगरी में पधारे। वो नल दमयंती फिर से आए, तब इतिहास रच गया। मैं वनवास से नहीं आया हूं। मैं कहां से आया हूं पता है?
गुरुकुलवास से आया हूं। मुझे वहां पर 31 साल तक कोई दुख नहीं था, परंतु सुख ही सुख था। राम जी जो भी वनवास गए हैं ना, वो दुख दूर करने के लिए, दुख को भोगने के लिए गए, परंतु इसी धरती से मुझे गुरुदेव ने संयम दिया और इसी धरती से लेके तो गए, परंतु 31 साल तक साथ में रखा। यानी गुरुकुलवास जैसा सुख और कहीं पे भी नहीं है। गुरु उपदेश के बाद नवीन भवन निर्माण में लाभ लेने वाले पुण्यशाली महानुभावों को मंच पर आमंत्रित किया गया, जहां पूज्य गुरु भगवंतों ने इन पुण्यशालियों को अपना कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान किया। इस क्रम में आगे गुरु पूजन एवं पूज्य गुरु भगवंतों को कामली भेंट करने का भी सौभाग्य पुण्यशाली जीवों ने प्राप्त किया। श्री वेपेरी श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ ने बाहर से पधारे सभी अतिथियों एवं लाभार्थी परिवारों का भी बहुमान कर अपने वात्सल्य भाव को प्रकट किया। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ गच्छाधिपति पूज्य आचार्य श्रीमद विजय विज्ञान प्रभु सूरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा 12 एवं पूज्य श्री के आज्ञानुवर्ती पूज्य साध्वी श्री हर्ष गुणा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 19 का भव्याति भव्य चेन्नई चातुर्मास प्रवेश। हम आशा करते हैं कि ये चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से विविध आयोजनों के साथ संपन्न हो और गुरुदेव के साथ साथ अनेकों जीवों का कल्याण हो। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।